शरीफ भाई, ये क्या चल रहा है आजकल और एक कन्फ्यूजन है कि इलेक्शन ना होंगे, इतना डर किस बात का है? सर, सॉरी, ज़रा आप दोबारा बताइए। ये एक अब एक कन्फ्यूजन है, यानी जब हम आप जैसे सीनियर्स के तबसरे सुनते हैं तो ये लगता है कि पॉपुलैरिटी के ग्राफ की वजह से इलेक्शन शायद आगे चले जाएं। क्या ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, या कोई काम हो रहा है? देखिए, हमारे सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पे जो मुश्तमिल इत्तेहाद वजूद में आया था, पीडीएम, उसने पाकिस्तान के दस्तूर को इतना तोड़ा और मरोड़ा है। ये उसके नताइज अब भुगत रहे हैं। ये 3 जमातें थी जिन्होंने बाकायदा तौर पर असम्बली को इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों के जब इलेक्शन होना थे, ड्यू थे, यानी असम्बलियाँ टूटने के बाद, तो इन्होंने रुकावट खड़ी कर दी। तो जब पाकिस्तान के दस्तूर की इस बुनियादी शिक में पाकिस्तान की ये बड़ी जमातें हाइल हो गई, तो उसके बाद दस्तूर की इस शिक पर अमल दरामद मुश्किल हो गया। जब अदालत ने उस मुश्किल को रफ़ा करने की कोशिश की, तो बाकायदा तौर पर इन्हीं जमातों ने हज़रत मौलाना फजल रहमान मद्दज़ल्लाहु आली की क़यादत में और जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की क़यादत में बाकायदा अदालत पर हुजूम किया। तो इस हुजूम का जो नतीजा निकलना था, वो निकला कि अदालत अपना ही जारी करदा हुक्म नहीं मनवा सकी। अब उम्मीद ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तशरीफ़ ला चुके हैं और उनकी इंसाफ पसंदी और कानून पसंदी से ये तवक्को रखने में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम हक बजानिब है कि उसे उसका ये हक कि ये रियासत दस्तूर के मुताबिक और उनकी मर्ज़ी के ताबे मुंतखब लोगों के ज़रिए चलाई जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब उस पर अमल दरामद तो मुमकिन हो पीटीआई को जाएगा। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलते देख रहे हैं आप? तो सर्वे खुद करते हैं, तो आपको क्या लग देखिए, रहा है लेवल कि? प्लेइंग फील्ड एक हमारे पाकिस्तान की सियासत में एक 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 जुगत बन चुकी है, एक छेड़ बन चुकी है, एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि जिसके बारे में अगर आप यूँ कहें कि किसी मैदान को हमवार कर दिया जाए, तो शायद उसके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड की टर्म इन लिटरल सेंस भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी फील्ड है, वो वो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को मैसर है, खैबर पख्तूनख्वा में वो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के लिए है, और सिंध में वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो लिए है। तहरीक इंसाफ के लिए कुछ? तहरीक इंसाफ के लिए जेलें हैं, मुश्किलात हैं, गिरफ्तारियां हैं। अगर कोई झंडा भी उठाएगा उसके वो पकड़ लिया जाएगा, अगर किसी ने कन्वेंशन किया तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, अगर किसी ने कुछ इससे बढ़ के किया तो उसके साथ उससे भी बढ़ के किया जाएगा। तो ये जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हावर मानिका, अब उनके मुलाजिम का बयान, इससे क्या कप्तान का जो नरेटिव है वो कमज़ोर हो जाएगा, या उनके चाहने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और ये हरबे काम आएंगे? मैं पाकिस्तान के, चूँकि बिल्कुल एक ऐसे घरानों, एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी अखलाकियात इस बात की इजाज़त नहीं देती कि एक साबिक शौहर अपनी साबिका बीवी के बारे में कुछ भी कहे तो मैं उस पर तबसरा करूँ। मैं समझता हूँ कि ये उन दोनों का ज़ाती मामला था। ख़ावर मानिका साहब अगर उसको पब्लिक में लाना चाहते हैं और पब्लिक में ला के उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं आखिरी आदमी हूँगा जो उस पर गुफ्तगू करेगा। नहीं, मैं गुफ्तगू की नहीं बात कर रहा, जिस तरह की, ये नहीं, अदालत में चले गई हैं चीज़ें। और अब तो वो कोई ये पहले ये होता था कि यार कोई भरम, कोई अल्फाज उस तरह का चुनाव कि सुनने और देखने वाले को ये हो कि चले यार उसके कई मायने निकल सकते हैं। अब तो जब आप एक लोडेड लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं किसी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं उससे मसला तो ये है। मैं डायरेक्ट सवाल करूँगा, क्या इमरान खान को इस तरह के हरबों से मोल्ड किया जा सकता है या डील पर आमादा किया जा सकता है? सबसे पहली बात यह है कि मेरी मेरी दरख्वास्त है, मैं कानून का एक अदना तालिब इल्म हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये केस अदालत में लगाना ना कानून के मुताबिक है, ना अदालती प्रैक्टिसेस के मुताबिक है। तो इस अदालत के जो भी जज साहिब हैं, मेरा ख्याल ये है कि उन्हें पहली फुर्सत में इस कानून को, इस केस को? मुकदमे को बंद कर देना चाहिए और उठा के उसको बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं तो सिर्फ कानून का तालिब इल्म हूँ, माहिरों की राय इसके बारे में कुछ और भी हो सकती है। जहाँ तक ऐसे कानून, आप तो इमरान खान की बात करें, को किसी भी शख्स के, कोई भी शख्स अपनी साबका बीवी के मौजूदा शौहर को निशाना बनाना चाहे, तो दुनिया में आज तक कभी ये मिसाल नहीं। टैक्टिक कामयाब नहीं हुई। ठीक, और लास्ट में बता दीजिएगा, क्या लगता है कि आप तो जाते रहे हैं ज़मान पर, कम बाहर खड़े रहते थे, मुलाकातें आपकी खान साहब से रही हैं, जब वो जेल में चले गए हैं तो उसके बाद तो नहीं होंगी, आपकी अपनी ज़ाती बतौर एज आ
सहाफ़ी और तज़ियाकार होने के नाते आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है इमरान खान साहब की शख्सियत को लेकर? मेरा ख्याल है ये अभी इस पे कोई हतमी राय देने का मौका नहीं है। नहीं है नहीं, ये, लेकिन अभी तक की है कि डटे हुए हैं या क्या है? देखिए अभी तो हालात ही बता रहे हैं, तो वो डटे हुए हैं। चले, सो बहुत काइंड शुक्रिया। ऑफ यू, सो